अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप। आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वैनिटी बॉक्स। वैनिटी बॉक्स में हमें क्या क्या रखना चाहिए। वैनिटी बॉक्स के अंदर हमारा कौन कौन सा मेकअप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको एक एक चीज तक बताऊंगी, एक एक प्रोडक्ट बताऊंगी कि आपके वैनिटी बॉक्स में ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए समर्स में और विंटर्स में। ये मेकअप आपका समर में भी चलेगा और विंटर में भी चलेगा। अगर आप इन चीजों को अपने पास रखोगे तो आपको मेकअप करने में कोई मसला नहीं आएगा कि बहुत ही कम एवरेज में रह के आप ये सामान अपने वैनिटी बॉक्स में रख सकते हो। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स पे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे वैनिटी बॉक्स में सीटीएम की चीजें लाजिम होनी चाहिए। आपके वैनिटी बॉक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके बॉक्स में लाजिम होगी। मैंने कई वीडियोस में आपको सीटीएम करने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया है। सीटीएम हम कैसे करें, सीटीएम कब करना चाहिए। सीटीएम हमेशा मेकअप करने से स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए और सीटीएम का मतलब है क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर। ये तीन चीजें आपके मेकअप बॉक्स में लाजिम होनी चाहिए। अगर आप कोई भी किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हो मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। ये चीज आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपके पास बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। और मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपने अपने पास वाइप्स लाजिम रखने हैं। आप जैसे कि स्विस ब्यूटी की वाइप्स आप रख सकते हो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेकअप, क्योंकि जो भी हमारे डस्ट वगैरह हमारे फेस के ऊपर होता है वो क्लीन हो जाता है। वाइप्स के बाद हम ये लाजिम मॉइस्चराइजर करेंगे। मॉइस्चराइजर करने के बाद अगर आपकी स्किन अभी भी ड्राई है तो आप कोई भी क्लींजर भी यूज कर सकते हो। ये है क्लींजर, मेकअप डीप क्लींजर मॉइस्चराइजर। ये 2 in 1 है। इसके अंदर ये क्लींजर भी है और मॉइस्चराइजर भी है। आप कोई भी, और ये सॉफ्ट टच का है, सॉफ्ट टच का ये क्लींजर है। ये 3 चीजें आपके पास लाजिम होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीजें नहीं है तो आप यही न्यूट्रोजीना का हैवी बूस्टर, ये वाटर जेल बेस्ड में है और आप ये भी अपने पास रख सकते हो। अगर आपको सीटीएम के लिए कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस चीज के साथ भी अपनी स्किन को हाइड्रेट लाजिम। स्किन हाइड्रेशन हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चलते हैं कि हमारे पास प्राइमर कौन सा होना चाहिए। प्राइमर मैं यहाँ पे बेबी स्किन का प्राइमर यूज करती हूँ। ये प्राइमर हमारे ओपन पोर्स को बहुत ही टाइटली उनको रिमूव करता है और ब्लर करता है। ओपन पोर्स के लिए ये वाला प्राइमर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्राइमर के बाद अब चलते हैं कि हमें फाउंडेशन कौन सा यूज करना चाहिए। विंटर्स में कौन सा करना चाहिए और समर में कौन सा फाउंडेशन करना चाहिए यूज। ये है फिटमी का फाउंडेशन। फिटमी का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है और ये मैट फिनिशिंग देता है और इसका शेड है 120 और ये 16 आवर्स के लिए, और ये ऑयल कंट्रोल भी करता है। इसका SPF है 22। अगर आप ये यूज करते हो समर में तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लाइट वेट में मेकअप करना है, जैसे कि आप किसी गैदरिंग में चले गए, डिनर पे चले गए, वेडिंग्स को निकाल के, अगर आपको लाइट वेट में मेकअप करना है तो ये लॉरियल का और ये मैबलिन का फिटमी का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। इनका बहुत ही ये लाइट वेट फाउंडेशन है। अगर आपको ये भी आप लाजिम अपनी वैनिटी में रख सकते हो। और अगर आपको हैवी वाला फाउंडेशन चाहिए, शादियों पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, पार्टी पे, बर्थडे पे, तो आप ये हैवी फाउंडेशन, यह है एमले का फाउंडेशन। एमले का फाउंडेशन भी अगर आप लगाते हो तो ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से काम करता है। और ये मैं विंटर में भी यूज करती हूँ और ये मैं समर में भी यूज करती हूँ। मेरी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और ये 100% वाटर प्रूफ है। आप समर में भी ये बहुत ही अच्छा आपका चलेगा। फुल कवरेज के लिए काम करता है। इसका नंबर है 01। इसके पीछे लिखा होता है हमेशा इसका नंबर। ये तो मेरे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। अगर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। और ये चीजें आपके पास बहुत लाजिम है। ये वैनिटी में आपके लाजिम होना चाहिए। लाइट वेट फाउंडेशन और फुल कवरेज फाउंडेशन, ये फाउंडेशन आपके पास लाजिम होना चाहिए। और बात करते हैं लूज पाउडर और पैनकेक पे। लूज पाउडर हमें कौन सा चाहिए। अगर फुल गर्मियों में कर रहे हो मेकअप तो आपको स्वेटिंग से आपने बचना है, तो आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आइसलेस, आइस के अंदर आपने अपना फेस डिप करना है। थोड़ी सी फेस को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मिल जाएगी। पाउडर यहाँ पे मेरे पास 2 तरह के मौजूद हैं। एक है क्वीन पाउडर और दूसरा है मास्टर फिक्स का, मिलाऊ का। ये 2 पाउडर आपके पास लाजिम होने चाहिए। एक है लाइट में और एक है डार्क में, ठीक है।
और इसका शेड नंबर है 03। ये तो मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लिए हुए हैं। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लाजिम ये चीजें रखना, एक लाइट में और एक डार्क में। ये जो डार्क वाला है ये मैंने वेडिंग्स के लिए रखा हुआ है कि किसी की भी वेडिंग है, कोई भी बर्थडे पार्टीज वगैरह है, तब मैं यूज करती हूँ फुल कवरेज के ऊपर। जैसे लॉरियल और फिटमी के लिए मैं यहाँ पे मास्टर फिक्स का यूज करती हूँ लूज पाउडर। अगर आपका लूज पाउडर के साथ भी अभी भी आपकी स्किन के ऊपर फाउंडेशन लॉक नहीं हुआ तो आप यहाँ पे व्यूज ब्यूटी का पैनकेक भी यूज कर सकते हो। ये है 2 in 1, लाइट शेड और डार्क शेड। ऐसे सीटिंग करने का तरीका भी मैंने आपको सारा बता दिया, और फाउंडेशन हमें कौन सा चाहिए विंटर्स में और समर में वो भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं आईब्रो पे। आईब्रो मैं कैसे बनाती हूँ? आईब्रो के लिए मैं पेंसिल भी यूज करती हूँ। मैं यहाँ पे अक्वा का लॉन्ग वेयर जेल भी यूज करती हूँ, जेल आईलाइनर। अगर आपको ये यूज करना है ये है लॉन्ग लास्ट। अगर आपको पेंसिल यूज करनी है ये है टेम्परेरी। जैसे कि लाइट वेट में मेकअप के लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हो, फुल कवरेज मेकअप के लिए आप जेल भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं आई पैलेट पे। आई पैलेट पे जैसे कि आई पैलेट आप कोई भी ले सकते हो। मैंने तो यहाँ पे आम सी आई पैलेट ली हुई है, रोमांटिक कलर इसका शेड है, सिल्की मेकअप इसका नेम है। और आप कोई भी आई पैलेट ले सकते हो। आई पैलेट से ये होगा कि आप जब भी आई पैलेट लेते हो तो उसके अंदर शिमरी और मैट में जो कलर्स होते हैं ये हमारे पास लाजिम होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो तो आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो अपने आईज पे। और आपके पास ऐसी ही आई पैलेट होनी चाहिए जिसके अंदर ये प्रॉपर एक शेड्स हो। अब बात करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर पे। ब्यूटी ब्लेंडर हमारे पास कौन सा होना चाहिए? ब्यूटी ब्लेंडर एक तो ब्रश के साथ बहुत ही इजीली आजकल फाउंडेशन जो लिक्विड में है वो हो जाते हैं, इजीली अप्लाई होते हैं। और मैं तो ज्यादा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर आप ऐसा यूज कर सकते हो जो बहुत ही एज इज सॉफ्ट हो और जो इसके अंदर पानी अच्छे से वो फाउंडेशन को अपने अंदर अब्सॉर्ब ना करे। आप ब्यूटी ब्लेंडर कुछ ऐसा स्मूथ और सॉफ्ट लीजिएगा। और अब बात करते हैं ब्रशेस पे। ब्रशेस हमारी अगर आपकी आईज अच्छे से मेकअप नहीं वो बन रहा, ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो मैं आपको ब्रशेस के नेम और ब्रशेस का बताती हूँ कि आपको आपके पास कौन कौन से ब्रशेस होने चाहिए। 3 ब्रशेस हैं फ्लफी वाले, बिग, मीडियम एंड स्मॉल। ये 3 ब्रशेस आपने अपने पास लाजिम रखने हैं। कभी अगर आपको अपनी लिड्स के ऊपर तक नहीं मेकअप लेके जाना तो आप छोटे ब्रश के साथ आपको जिधर जिधर मेकअप चाहिए ये इजीली वहां ही लगता है, उससे बढ़कर नहीं। और अगर आपको बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए तो आप 1 शेड के साथ भी इजीली वो अप्लाई करके छोड़ सकते हो। ये तीन ब्रशेस आप अपने पास लाजिम रखना ब्लेंडिंग के लिए, इससे ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। जोरिया के ब्रशेस आएंगे। ये एक एंगल ब्रश है और ये एक एंगल ब्रश है। एंगल ब्रश भी आपके पास लाजिम होना चाहिए। ये होता है कि जिधर जिधर हमारा लिक्विड नहीं लगा, कलर नहीं अप्लाई हुआ, उधर ये इजीली जाके लग जाता है। और अब बात करते हैं हमारे ये है 4 in 1 ब्रशेस। इसके अंदर ये हम अपनी आईब्रो के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने ब्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं और डस्ट आउट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये है 4 in 1 ब्रश। अगर आप यही एक ही ले लोगे तो बहुत अच्छा है। इन चीजों पे आप इन्वेस्ट करो, आपका लॉन्ग टाइम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मेकअप के लिए बहुत ही बेस्ट ये ब्रशेज हैं। और इस ब्रशेज का नाम है जोरिया के ही ये ब्रश मैंने लिए हुए हैं, जोरिया। ब्लशन के लिए आप छोटा ब्रश भी यूज कर सकते हो, जिधर जिधर आपको चाहिए ब्लशन आप उधर इजीली अप्लाई कर सकते हो ये ब्रश। अब बात करते हैं कंसीलर पे। ये है मिस रोज का कंसीलर है, वाटर प्रूफ ये है और शेड से थोड़ा सा आपने डार्क लेना है ये शेड। और ऐसे इधर रख के या इधर रख के आप चेक कर सकते हो कि आपके फेस के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग आपका बेस्ट है। तो आप लाजिम रखना कंसीलर जो हमारे डार्क सर्कल्स और जो ओपन पोर्स इन चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से ब्लर करता है और बहुत ज्यादा इनको हाईलाइट करता है। और अब बात करते हैं कि हमें आईज मेकअप के ऊपर लगाने के लिए कौन कौन से मेटालिक कलर चाहिए, स्पार्कल्स चाहिए। हाँ, आप वो भी यूज कर सकते हो। जस्ट 2 शेड्स अपने पास रखे हुए मेरे लिए ये बहुत ही इनफ है और मुझे इतना नहीं इनकी जरूरत पड़ती। मैं ज्यादा शिमरी कलर्स और मेरे पास ग्लिटर्स ऑलरेडी ये पड़े हुए हैं मिस रोज का। मिस रोज की ग्लिटर्स हैं, आप इन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इजीली आप लगा सकते हो अपनी आईज पे ये। और अगर आपको ज्यादा हैवी वाला मेकअप चाहिए तो आप इन स्पार्कल्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्पार्कल्स के साथ एक आपको ग्लू मिलेगी। ग्लू को आपने यहाँ ऐसे अप्लाई करके उसके ऊपर किसी भी ब्रश के साथ आपने ग्लू को पकड़ के आपने इजीली लगा देना है।
ये 2 स्पार्कल्स भी आपके पास होने चाहिए। ये नहीं, अगर आपको वो नहीं रखने तो आप ऐसी एक आई पैलेट लेना, उसके अंदर ये सारे शेड्स होंगे आपके पास, आप ये इजीली क्विकली आप लगा सकते हो। ये हमारे पास कंटोरिंग कैसा होना चाहिए। कंटोरिंग आप ये चीजें किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, लेकिन होनी आपके पास ये चीजें लाजिम चाहिए, क्योंकि ये मेकअप का एक हिस्सा है। इन चीजों के अलावा आपका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस नहीं रहेगा। और ये चीजें यहाँ पे मैंने रवाज यूके का कंटोर पैलेट यूज करती हूँ और ये 4 शेड्स हैं। आप इनमें से कोई भी लाइट शेड उठा के अपनी फेस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। अपने फेस को लिफ्टेड दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप कंटोरिंग भी लाजिम करो, क्योंकि कंटोरिंग से जो भी हमारे फीचर्स हैं वही दोबारा से नजर आते हैं। अब बात करते हैं ब्लशन। यहाँ पे मैं फिटमी का ब्लशन यूज करती हूँ। फिटमी का ब्लशन और एक और मेरे पास ब्लशन था, जो भी हमारे आई पैलेट के अंदर ब्लशन बने होते हैं, मैं वो भी यूज कर लेती हूँ। अगर आपको इस पे इन्वेस्ट करना है, ये है लॉन्ग टाइम के लिए, फिटमी का ब्लशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट आईलाइनर भी रखे हुए हैं, जैसे कि ये पेंसिल का है, प्रोफेशनल आईलाइनर है ये। अगर आपको अभी नहीं लाइनर लगाना आता तो आप ऐसा भी लाइनर लेके इजीली आप पेंसिल की तरह ड्रॉ करके लगा सकते हो। नहीं तो आप अक्वा का भी आईलाइनर ले सकते हो। आजकल मुख्तलिफ कलर्स निकले हैं, जैसे ब्लू, पिंक, लाइट, जो भी कलर्स है मैंने वो भी अपने पास रखा हुआ है। ये है अक्वा का है ये कलर, शी से मैंने ये बाय किया था। ये है ब्लू लाइनर। ऐसे ही मेरे पास पिंक कलर में भी पड़ा हुआ है और भी डिफरेंट कलर्स में है, लेकिन आप इन चीजों को अपने पास लाजिम रखना। कभी नहीं ब्लैक कलर लगाने का दिल करता तो आप मुख्तलिफ कलर भी अपनी आईज पे लगा सकते हो। अब बात करते हैं लिपस्टिक पे कि लिपस्टिक हमारे पास कौन कौन से शेड होने चाहिए। लिपस्टिक के कलर के आजकल जैसे कि ये सब चल गए हैं, ग्लॉस चल गए हैं, मैट में चल गए हैं, लिपस्टिक है मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने आपके पास 3 से 4 कलर तो लाजिम होने चाहिए, लाइट में, डार्क में और उससे भी लाइट में। ये है रेड कलर की लिपस्टिक जो मैंने अभी अप्लाई की हुई है, और ये है 3 से 4 मेरे पास ये पड़े हुए हैं, और भी पड़े हैं, लेकिन ये है 3 से 4 मैंने ये अपने पास कलर रखे हुए हैं। आप भी 3 से 4 कलर अपने पास लाजिम रखना। लाइट में, डार्क में सब शेड्स आपके पास होंगे, तो आपको क्विकली सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। ये 3 से 4 कलर आप भी अपने पास लाजिम रखना। और लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है फिक्सर। आप मेकअप यूज करने से पहले भी यूज कर सकते हो, लास्ट पे भी। अगर आप चाहते हो कि हमारा मेकअप खराब ना हो तो आप फिक्सर मेकअप करने के बाद लाजिम यूज करना। ये है मिस रोज का फिक्सर, और ये फिक्सर बहुत ही अच्छा, मैं खुद इसे ही यूज करती हूँ। ये फिक्सर बहुत ही बेस्ट है। इस वीडियो पे मैंने आपको हर चीज आपको बता दी है कि आपको मेकअप में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, और आप ये चीजें लाजिम इन चीजों पे आप लाजिम इन्वेस्ट करिएगा। और अपनी वैनिटी बॉक्स में ये चीजें लाजिम रखो, सीटीएम की, फाउंडेशंस की, हर चीज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम करना। कमेंट्स में बताना मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय।